के बैनर तले और तमाम जो भी हमारी ट्रेड यूनियन है, मजदूरों के संगठन है, उनके बैनर तले साझा मोर्चा का एक कार्यक्रम पहले तो हर जिला हेडक्वार्टर पे करने का निर्णय लिया था। 10 तारीख को हमारी जिला स्तर पर कार्यक्रम, हमने ज्ञापन का कार्यक्रम सोचा था। उसके बाद 13 तारीख को संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा की जो हमारी बैठक हुई, उसके बाद उस बैठक में फैसला हुआ कि हम 26 नवंबर को बड़े सतर पर हिसार के अंदर पूरे हरियाणा की तरफ से कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो साथियों, जो 26 नवंबर को अपन दिन मनाएंगे, उसमें पूरे हरियाणा की तरफ से हिसार के अंदर वो कार्यक्रम हम करेंगे। और जो हिसार का क्रांतिमान पार्क है, उसमें ठीक 10 बजे हमारे किसान मजदूर अपने झंडे बैनर लगा के अपनी गाड़ी, ट्रैक्टर, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है, उसमें भर के जाएंगे। वहाँ पर हमारी बातचीत करते हुए, वहाँ से पैदल मार्च निकालते हुए जो हमारा लघु सचिवालय का मुख्य गेट है, उस गेट के ऊपर घेराव करेंगे, अपना धरना प्रदर्शन, अपनी वार्तालाप और उस दिन को मनाने का काम करेंगे। और आगे की जो रूपरेखा है, उस दिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेता उसमें शिरकत करेंगे और वो आगे की रूपरेखा भी उसमें तैयार करेंगे। साथियों, उसमें जो मुख्य मुद्दे रहेंगे, जैसे पहले भी चर्चा कर रहे थे, जल भराव का साथियों अब की बार बहुत बड़ा संकट रहा है और शासन प्रशासन ने हरियाणा को डुबाने का काम किया है। और उसमें हिसार पहले नंबर पर है, जिसके काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई। मजदूर बस मकान थे, रहने लायक थे, वो बिल्कुल एक तरीके से दरारें आ गई, कई मकान गिर भी गए। पिछले 3-3 महीने से लगातार पानी बस्तियों में भी खड़ा रहा, फसलों में भी खड़ा रहा। एक फसल हमारी पानी की वजह से चली गई, दूसरी फसल पानी न उतरने की वजह से जो गेहूं की बिजाई करनी होती थी, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत से गांव हैं जहां गेहूं की बिजाई भी हमारे किसान साथी नहीं कर पाएंगे। दूसरा साथियों, फिर मंडी की मार रही। सही बात कोई की साथी का जीरी ले दे के जिस इलाके में पानी नहीं हुआ, वो जीरी की होगी, कपास की फसल आएगी, वह मंडी में उसके रेट के नाम पे किसान को बीटा जान लग रहा है, मारा जान लग रहा है। रेट उसके होने पौने दामों में खरीदने का इस तरीके से किसान को मजबूर किया जाने लग रहा है। तो तमाम इन मुद्दों के ऊपर, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे तमाम हमारे जो कर्ज की बात हो, तमाम जो इस तरीके के मुद्दे हैं, हमारा बिजली बिल का मुद्दा है, जो किसानों से हमारे जुड़े हुए लंबित मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम 26 तारीख को बड़ा आक्रोश प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन करेंगे। और 26 तारीख को हमारा विशेष दिन है, विजय दिवस के रूप में मनाते हुए, किसान मजदूर की जो एकता हुई थी उसको मनाते हुए, उसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करते हुए और उसके ऊपर हमारे जोगेंद्र नैन जी भी प्रकाश उस पर डालेंगे। एक तो मुख्य बात ये थी। दूसरा साथियों, जो किसान रेस्ट हाउस है, ये शासन प्रशासन ने एक तरीके से बनाया था। जो मंडी के अंदर हमारे मजदूर काम करते हैं, किसान काम करते हैं, उनको रेस्ट करना होता कि किसी किसान की फसल लेट समय पे बिकी, वो रात को घर नहीं जा पाया, तो यहाँ अपना आराम कर ले। लेकिन एक तरीके से ये राजनीतिक अड्डा बनाया हुआ। फिलहाल तो या राजनीतिक लोग तो रह सकते हैं, मंत्री अपनी बैठक कर सकता है, नेता कोई एमसी वो अपनी बैठक कर सकता है, रह भी सकता है, उसके लिए सारे प्रावधान है। लेकिन किसी किसान को, किसी मजदूर को कोई यहाँ रहना पड़ जाए, तो हमने पता करा, खुद हमारे साथियों को भेज के, भाई एक दिन आप जाओ, भाई देव बलजीत का नाम ले लेता हूँ, जाओ एक पर पता करके आवाज़ रहना है, तो 300 रुपये फीस, 400 रुपये फीस रात को रहने के लिए, इस तरीके से किसान के ऊपर एक तरीके से बोर्ड डाला जाना रहा। और दूसरी बात साथियों, अब पिछले एक हफ्ते से जैसे शासन प्रशासन के लोग, हमारे साथी सीआईडी के साथी भी खड़े, जिस तरीके ये सीआईडी लगाते हैं, इस तरीके से हमारे साथियों की भी एक टीम है। हम भी सारा सिस्टम शासन प्रशासन का देखते हैं। जो हमारा किसान रेस्ट हाउस है, इसको एक तरीके से डीएसपी का कार्यालय बनाने की यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो तंत्र है वो कोशिश कर रहा है। आज ये मीटिंग इसलिए भी बुलाई है, ये किसानों के लिए एक जगह है पूरे बरवाड़ा के अंदर। भाई किसान कोई अपनी मीटिंग कर ले, मजदूर कोई अपनी मीटिंग कर ले। यहाँ मंडी में काम करने वाला कोई किसान है, मजदूर है, कोई फसल बेचने आया है, उसको लेट सेट होगा, यहाँ पर विश्राम कर ले, उससे एक तरीके से छीना जाने लग रहा है। किसान हमारा जो मोर्चा है, संयुक्त किसान मजदूर, हमारे जो तमाम साझा भाईचारा है, ये हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी भी सूरत में जो हमारा किसान रेस्ट हाउस है, शासन प्रशासन को नहीं छीनने देंगे। ये किसानों का था और किसानों का रहेगा। और प्रशासन अगर ज़बरदस्ती करता है, आज ये बेशक संगठनों के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हमारे नुमाइंदे साथी पहुँचे, प्रतिनिधि, अगर बड़ा कट करने का या चाहे पूरे हिसार जिले के हमने यहाँ पर हमारा कोई प्रदर्शन करना पड़ा, किसी भी सूरत में हम ये जो किसान रेस्ट हाउस है ये छीनने नहीं देंगे। डीएसपी बैठे अपने और बड़े जगह पड़ी है, दूसरी जगह बनाए या नया बनाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये किसानों के नाम से है तो किसानों के नाम से ही रहे।
नरवाना की बात करें, नरवाना का जो किसान रेस्ट हाउस है चौधरी घासीराम नैन जी के नाम से शायद वो उसके अंदर है। ये किसानों के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि किसानों की स्पेशल जगह है तो इसके नाम ही रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। अगर प्रशासन गुस्ताखी करता तो अभी चेते में आ जाए। हम ये सीधी चेतावनी देते हैं, किसी भी रूप में इसको हम अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। ये किसानों का है तो किसानों का रहेगा। तो साथियों, इन तमाम बातों के ऊपर आज सभी साथी अपनी राय प्रतिक्रिया भी जरूर हम चाहेंगे। साथी अपनी राय संगठन की तरफ से, अपने को यूनियन की तरफ से, अपनी मजदूर यूनियन की तरफ से, जो भी जिस भी संगठन की तरफ से आया हुआ है अपनी राय भी दे, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए अपना समय भी दे। और पिछले दिनों हमारे एक साथी पत्रकार व मंत्री जी ने जिस तरीके से टीका टिप्पणी की, सीधी एक चेतावनी दी, हम मोर्चे की तरफ से उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। भी जो पत्रकार है वो हमारा चौथा सदन है देश का, उसकी अभिव्यक्ति, वैसे तो हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पत्रकार अपने सवाल जवाब पूछ सकता है, उसको इस तरीके से वार्निंग के तरीके से, चेतावनी के तरीके से तेरे ऊपर केस दर्ज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक मंत्री की वो भाषा नहीं थी, वो गुंडई भाषा थी एक तरीके से, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और पत्रकार भाई उसके ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हालांकि ये सुनने में आया कि उनका बेटा उस तरीके से सॉरी फील करके गया, वो मैटर शायद क्लोज भी हो गया। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन के राष्ट्रीय सदर के नेता है भाई जोगिंदर नैन जी, 26 तारीख की जो हमारी एक्टिविटी होगी इसके ऊपर अपने विचार प्रकट करें। चौधरी जोगिंदर नैन।